दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आईसीएफ अप्रेंटिस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आईसीएफ अप्रेंटिस के लिए 1010 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल आप कैसे दोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आईसीएफ अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईसीएफ अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे आईसीएफ के अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए 1010 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 11 अगस्त 2025 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई, एक आईटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 वर्ष आपकी आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये है। SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। pb.icf.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको आवेदन करने की डेट दे दी गई है। उसके बाद में फ्रेशर और ईएक्सआईटीआई के लिए कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसीज की पूरी टेबल आपको दे दी गई है। आप यहां से कंप्लीट वैकेंसीज की जानकारी चेकआउट कर ले। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करा दी गई है। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आप सैलरी डिटेल यहाँ से चेकआउट कर ले। हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आपको फीस पेमेंट करते हुए अपना फाइनली फॉर्म सबमिट करना होगा, पूरी जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको कंप्लीटली पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है चेकबॉक्स पर, और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अगर यहाँ पर आप आईटीआई ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको EX-ITI के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नॉन आईटीआई ट्रेड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फ्रेशर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपको अपनी दिव्यांगता की डिटेल देनी है, अपनी क्वालिफिकेशन देनी है, और OTP प्रोसीड करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना रेजिडेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या आप तमिलनाडु के निवासी हैं? अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 KB से 200 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। आपको
चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके फादर या मदर रेलवे में है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप उनका नाम, डेजिग्नेशन और उनका पीपीओ नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर करा रखा है तो आप यस करेंगे और फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं कराया हुआ है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, पैन नंबर आपको अपना एंटर करना है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, उस पैलेस का नाम दे, सेकंड पैलेस का नाम दे, नहीं है तो आप नो मार्क यहाँ पर एंटर कर दें और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है, अपना एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सिटी या फिर रीजन एंटर करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको एंटर करना है, स्टेट एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप PWBD कैंडिडेट होंगे और आपने स्टार्टिंग में ऑप्शन यस सेलेक्ट किया होगा तो फिर यहाँ पर आपको अपनी PWBD की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर हमने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा, अपनी डिसेबिलिटी का परसेंटेज देनी होगी, कितने परसेंट आपको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, किसने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको देना होगा और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, बस आपको सिंपली नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर अगर आप ITI होल्डर कैंडिडेट हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस ट्रेड के लिए क्या आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप ITI होल्डर कैंडिडेट हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और अगर आप फ्रेशर के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ट्रेड के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने अपना एग्जाम SSLC या फिर CBSE या फिर मैट्रिक जो भी पास आउट किया है आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर दें 10वीं का, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ग्रेड पॉइंट और फिर आपको अपनी परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर मार्क्स प्रोवाइड कराए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर PASAA प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना COPA यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें जिस ट्रेड में आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना ITI सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है जो कि आपको NCVT से मिला है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स को ओके करना है, क्लिक हियर फॉर OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सेव योर एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट किया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व OBC कैंडिडेट हैं तो आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस पेमेंट नहीं करना है। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है।
अगर आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर आप अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, और फिर अपना फीस पेमेंट कर देंगे। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्लिक है टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर अगर आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो यहाँ पर गाइड आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ इस तरह से एंटर करनी है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 1998 है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, 07101998। आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। तो अपने फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेने के लिए आपको क्लिक है टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए भी गाइज आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरह से एंटर करनी होगी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 7 अक्टूबर 1998 है तो यहाँ पर आपको 07101998 एंटर करना होगा और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रोसीड टू प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अप्रेंटिस के 1010 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।